अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ रूल्स। अच्छा, किरचॉफ के दो रूल हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास ओम्स लॉ के होने के बावजूद किरचॉफ के रूल की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो याद रखना, ओम्स लॉ वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे हमारे पास एक बैटरी हो, और एक बैटरी जहाँ पे हम यूज़ करते हैं ना, उस सर्किट को बोलते हैं सिंपल सर्किट, और जहाँ पे एक से ज़्यादा बैटरीज यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं हम कम्प्लेक्स सर्किट। और अगर एक से ज़्यादा बैटरीज यूज़ होंगी ना, तो वहाँ पे आपका ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा। फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? किरचॉफ रूल की तरफ। अब किरचॉफ के दो रूल हैं। पहला रूल डिस्कस करता है करंट के बारे में, दूसरा रूल डिस्कस करता है वोल्टेज के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को। अब फर्स्ट लॉ के कुछ नाम है, इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, और इसका शॉर्टकट नेम है KCL, यानी कि K फॉर किरचॉफ, C फॉर करंट और L फॉर लॉ। अब सबसे पहले आप लोग ने जस्टिफाई करना है कि हमें किस लिए ज़रूरत पड़ी इस लॉ की। तो आप लोग ने क्या लिखना है कि किरचॉफ रूल आर यूज टू सॉल्व कम्प्लेक्स सर्किट, सबसे पहले। फिर आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट इसकी ये कहती है द करंट फ्लोइंग टूवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। अब सपोज करो हमारे पास चार रजिस्टर हैं, रजिस्टर R1, R2, R3, R4। R1 की तरफ करंट I1 जा रहा है, R2 की तरफ करंट I2 जा रहा है, इसकी तरफ I3 और इसकी तरफ I4। अब किरचॉफ ने ये कहा था कि जितना करंट इस पॉइंट की तरफ जाएगा उतना ही इससे आगे जाएगा। अब सपोज करो यहाँ से मैं भेज रहा हूँ 10 एम्पेयर करंट, यहाँ पे अगर 10 एम्पेयर आ रहा है तो इस दो पॉइंट पे भी आपको कितना ही मिलेगा? 10 एम्पेयर ही मिलेगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि यहाँ से अगर 5 आ रहा है और यहाँ से भी 5 आ रहा है तो इन दो में भी आपको 5 ही मिले। वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट कम जाएगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहती है? अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से है, करंट फ्लोइंग टूवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट। अब देखना इस बात को ध्यान से। अब देखो टूवर्ड पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ कितने करंट फ्लो कर रहे हैं? एक मेरे पास I1 है और दूसरा I2 है। इनका मैंने करना है टोटल। तो टोटल करने के लिए मैं क्या करूँगा? इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास बन जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम सर्किट। इस सर्किट से अवे कितने करंट जा रहे हैं? एक I3 और एक I4। तो ये कितना हो जाएगा? I3 प्लस I4, यानी कि जितना करंट किसी सर्किट की तरफ जाएगा उतना ही उससे अवे भी जाएगा। ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। अब इसमें कुछ कन्वेंशन हम लोगों ने लिखनी है। अब कन्वेंशन ये आप लोगों ने लेनी है, ये कन्वेंशन आपको काम आएंगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। कन्वेंशन नंबर 1 कि जो करंट पॉइंट की तरफ जाएगा उसको हम लोगों ने क्या करना है? पॉजिटिव कंसीडर करना है। क्या करना है? कौन सा? जो पॉइंट की तरफ जाएगा। और जो पॉइंट से अवे जाएगा उसको क्या करना है? नेगेटिव कंसीडर करना है। ये दो कन्वेंशन है और आपका ये फर्स्ट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों ने लिखनी है, करंट फ्लोइंग टूवर्ड अ पॉइंट। अब इस पॉइंट को जंक्शन भी बोलते हैं, याद रखना, इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। और कन्वेंशन नंबर 2, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक हो गया? ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। ये करंट को डिस्कस करता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? जहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट आएगा वहाँ पे हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे।